अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ। मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ, सच्ची खौफनाक कहानियाँ इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। ये वो कहानियाँ हैं जो किसी न किसी ज़िंदगी की नाकाबिले फरामोश सच्ची कहानियाँ हैं। ये वो हैपनिंग्स हैं जिसको किसी न किसी ने अपनी ज़िंदगी में फेस किया है, और वो सब खौफनाक कहानियाँ आप लोगों तक मैं अपने इस चैनल के ज़रिए लाती हूँ। आज की जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये एक गांव की कहानी है। एक गांव था, वहाँ पर एक हकीम रहते थे। लोग उनसे अक्सर इलाज वगैरह करवाते थे और अल्लाह ने उनको बहुत शिफा दी थी। एक दफ़ा का जिक्र है, काफ़ी रात का टाइम था, दिसंबर था। उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने यही समझा कि हो सकता है कोई मरीज़ हो। उन्होंने पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलें। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने नज़रें झुकाई हुई थीं और हकीम साहब से कहने लगा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे साथ चले, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम इधर ही रुको। वो अंदर गए और अपनी मेडिसिन्स उठाई, चादर ली और उसके साथ चल पड़े। अब वो आगे आगे चल रहा था और वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। चलते 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 काफ़ी दूर आने के बाद नहर का इलाका शुरू हो गया। वो आदमी नहर के ऊपर चलने लग गया। सारे रास्ते उसने हकीम साहब से कोई बात नहीं की, वो उनसे आगे ही चलता जा रहा था और हकीम साहब चुपचाप उसके पीछे जा रहे थे। थोड़ा परेशान भी थे कि ये गांव का सारा इलाका क्रॉस करके नहर की तरफ कहाँ जा रहा है। जब वो उसके साथ नहर पर गए तो वहाँ पर खैमे लगे हुए थे, बिल्कुल नहर की एक साइड पर घने दरख्तों में। आधी रात का टाइम और 4 से 5 खैमे लगे हुए थे। वो उन पर लेके एक खैमे के अंदर चला गया। जब वो खैमे के अंदर गए, वो अंदर से काफ़ी बड़ा था। वो क्या देखते हैं, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी है जो उनकी तरफ देखकर थोड़ा अजीब स्टाइल में हंसी है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आ तो गए थे। अचानक दूसरी तरफ वो क्या देखते हैं, 5 से 6 बच्चे हैं, एक 2 साल के, सब एक ही उम्र के हैं और ज़मीन पर बैठे हुए हैं और उनकी माँ उनको कुछ खिला रही है। वो बहुत घबराए कि एक ही उम्र के इतने बच्चे, ये क्या माजरा है। दूसरी तरफ एक बच्चा लेटा हुआ था, वो उनसे थोड़ा सा बड़ा था, उसको बहुत सा बुखार था। हकीम साहब ने उसको चेक किया, उसकी नब्ज़ देखी, उसको एक दवाई पिलाई और 5 मिनट इंतज़ार करने को कहा। 5 मिनट के बाद उसकी थोड़ी सी तबीयत संभलने लग गई तो हकीम साहब ने उस आदमी से कहा कि दवाई ने अपना असर शुरू कर दिया है, अभी थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद आपके बच्चे का बुखार उतर जाएगा, आप परेशान मत हों। वो बहुत तज्जुब में थे कि उस औरत ने भी उनकी तरफ नहीं देखा था और उन बच्चों ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये बड़ा अजीबोगरीब मंज़र था। जैसे ही वो उठने लगे, उन्होंने थोड़ी सी दवाई उनको दे दी कि अगर दोबारा बुखार हो तो आप इसको पिला देना, ये ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने भी हकीम साहब से कोई बात नहीं की। जब वो उठकर जाने लगे तो उस बूढ़ी माई ने हकीम साहब को एक कोने से ढेर सारे कोयले उठा कर दिए और एक शॉपर भर के
उनको कोयलों का दे दिया। अब वो बड़े तज्जुब में थे कि इतनी रात को ये लोग मुझे लेकर भी आए हैं और इन लोगों ने मुझे कोयले दिए हैं। वो बहुत परेशान थे, गुस्सा भी आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। चुपचाप वो उस आदमी के पीछे चलते गए। वो आदमी उनको घर छोड़ने आ रहा था। हकीम साहब को गुस्सा आ रहा था, वो रास्ते में वो कोयले फेंकते आए। वो आदमी वैसे ही उनके आगे आगे चल रहा था और वो पीछे पीछे थे। उसने उनसे कोई बात नहीं की कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, यहाँ कैसे रहता है। जब वो हकीम साहब के घर पहुँचा, हकीम साहब उसके पीछे थे, अपने घर जाने लगे तो नज़रें उसकी झुकी हुई थी। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और हकीम साहब अंदर आ गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जो कि उनके पास कोयलों का छापर भरा हुआ था वो रास्ते में फेंकते आए। उसमें से चंद कोयले बच गए थे, कुछ 10-12 कोयले बच गए थे। उन्होंने उस शॉपर को एक कोने में फेंक दिया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, 1-2 घंटे गुजर गए थे उनको इस काम में। वो अपने बिस्तर पर लेट गए और सो गए। काफ़ी देर सोचते रहे कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया है। मुझे घर से लेके भी गए और मेरी खिदमत के एवज़ मुझे कुछ भी नहीं दिया और कोयले दे दिए। हकीम साहब जब सुबह जागे तो क्या देखते हैं, वो जो कोयले उन्होंने एक कोने में फेंके थे उसमें कोयलों की जगह पर सोने के ढेलियाँ पड़ी हुई हैं। वो भागकर उस शॉपर की तरफ गए और वो जितने भी कोयले थे वो सोने की ढेलियाँ बनी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। वो फ़ौरन भागे और उन रस्तों पर गए जहाँ पर वो कोयले फेंकते आए थे। आगे तक जाकर देखा वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। भागते 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 नहर की तरफ गए। वो बहुत दूर आ गए थे गांव से। जो रास्ता रात को उनको इतना लंबा नहीं लगा था, बहुत लंबा हो चुका था। जब नहर पर जाकर देखा वहाँ पर कोई खैमा नहीं था। वो बहुत परेशान हुए, घर वापस आए। उनमें से एक सोने की ढेली लेकर सुनार के पास गए और उसने यही कहा कि ये खालिस सोना है, आपने कहाँ से लिया है। उन्होंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। फिर सारी ज़िंदगी अपनी, जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो उस सोने को बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते थे और दिल में बहुत पछताते थे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई जो वो रास्ते में वो कोयले फेंकते आए। आज अगर उनके पास वो सारे कोयले होते तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजरती। ये थी आज की सच्ची खौफनाक कहानी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और खौफनाक कहानी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।